ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौज ने महफूज अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा की शुरुआत कर दी है। सिविल इंतजामिया और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन शिवा 2025 की शुरुआत की गई है। इस खुसूसी ऑपरेशन का मकसद अमरनाथ यात्रा के शुमाली और जुनूबी दोनों रास्तों पर बिलखुसूस ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दों के बढ़ते हुए खतरे के पेशेंजर मजबूत और सख्त सिक्योरिटी फराहम करना है। इस साल सलामती मुहिम के लिए टेक्नोलॉजी और दीगर जरूरी वसाइल से लैस 85,000 से ज्यादा सिपाहियों को तैनात किया गया है। इस बीच फौज ने ड्रोन हमले के खतरात से निपटने के लिए 50 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए हैं। इस बीच आपको बता दें कि यात्रा को कामयाब बनाने के लिए तमाम अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की गई है। 85,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि दहशतगर्दों को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं यात्रा रूट्स पर भी खासा इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम लगातार इंतजामी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की गई है, जिसमें 85,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, यात्रा को कामयाब बनाने के लिए पहले से ही तमाम अहम कदम उठाए जा रहे थे। एक बार फिर से ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है, क्या कुछ इसमें शामिल है? क्या कुछ तब्दीलियां ऑपरेशन शिवा के तहत की गई हैं? देखिए, सेना ये पहली बार कर रही है कि अमरनाथ यात्रा के रूट पे जो है ऑपरेशन शिवा जो है वो चला रही है। वो इसलिए चला रही है क्योंकि यात्रियों की सेफ्टी के लिए जो है सेना, सेंट्रल पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी की टुकड़ियां जो अलग अलग जगहों पर तैनात रहती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि 50,000 से ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो हम पर तैनात किए गए हैं। और मुद्दा और मकसद यही है कि फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ साथ अमरनाथ यात्रा जो है वो सक्सेसफुल होनी है। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए जो है वो आ रहे हैं। और इसके देखते हुए सेना ने जो है पहले जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या दीगर स्ट्राइक्स की, तो उसके बाद सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और अब जो है ऑपरेशन शिवा जो है सेना ने लॉन्च किया है। और ऑपरेशन शिवा में जो है जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी और बाकी जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो लगी हुई है। और साथ ही साथ 150 से ज्यादा जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की तैनाती जो है वो अमरनाथ रूट पे जो है वो की गई है। और साथ ही साथ अगर हम बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड की बात करें वो भी इस पे जो है वो तैनात किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे चॉपर की, तो चॉपर भी जो है वो स्टैंड बाय जो है वो रखा गया है। और अगर या जिस तरीके से कभी ये आफत होती है कि फ्लड्स मिलते हैं या लैंडस्लाइड वगैरह होती है, तो इमरजेंसी के लिए जो है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इंजीनियरिंग टीम है वो रखी गई है, जिसमें जो है फौरी तौर वो ब्रिज बना सकते हैं या बाउंड्री स्क्वाड जो है वो तैनात रहता है। वो सब चीजें जो है वो तैनात की गई है। और मुद्दा और मकसद यही है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो इस साल होने हैं। और जैसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 1 लाख से ज्यादा आंकड़ा जो है पिछले कई दिनों से, नहीं 6 दिनों से जो है आंकड़ा पार किया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि 2 लाख के करीब हम पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ये लग रहा है कि अभी जो है 30 दिन बाकी है। और 30 दिन में जो है करीबन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु जो है अमरनाथ यात्रा जी के लिए जो है वो आना है। और जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही अलग अलग जगहों पे जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तैनात जो है वो किया गया है। अगर हम काजीगुंड की बात करें, पहलगाम की बात करें या लंगरबल इलाके की बात करें, वहां पे जो FRS लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि कोई भी ब्लैक लिस्टेड पीपल जो कि पहलगाम जाना चाहता है मगर उसको पहले ही वो कैमरा जो है वो डिटेक्ट करता है। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स उसको अपनी तहवील में लेते हैं। और उसके बाद जो है वो कार्रवाई जो है वो आगे चलती रहती है। फिर उसके बाद और अगर हमें देखा कि किस तरीके से जो है ड्रोन भी जो है उसकी खिदमत जो है कहीं कहीं पे ले जा रही है। और जिस तरीके से हमने देखा कि फुल सिक्योरिटी जो है इस साल होने वाले जिसमें सेना सुरक्षा बल भी जो है इसमें तैनात है। और मुद्दा मकसद यही है कि इस साल जो है लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु अमरनाथ जी की जो है यात्रा पे जो है वो आने वाले हैं। बिल्कुल। जुनैद, इस बीच भक्तों की अगर तादाद की बात करें तो कितना तादाद पे इजाफा देखने को मिल रहा है और जो भी तमाम सुविधाएं भक्तों को मुहैया करवाई जा रही हैं उससे कितना मुतासिर वो नजर आ रहे हैं?
देखिए पहले पहले अगर हम भक्तों की बात करें तो एक एक जत्थे में जो है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के करीब जो है वो श्रद्धालु जो है वो अमरनाथ यात्रा जी के लिए जो है वो आ रहे थे। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि अब लगातार जो है बढ़ोतरी जो है लगातार हो रही है, यानी कि जत्थों में जो है करीबन जो है 6,000-7,000 के करीब जो है भक्त जो है वो आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि 250-300 व्हीकल जो है एक साथ चलते रहते हैं और उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी होती है, एक कॉन्वॉय रहती है और उस टाइम जो किसी को भी चलने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाती है। और जब वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो एक सिक्योरिटी ग्रिड के तरीके से जो है वो चलती है। मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर जो है पहले से इसके लिए बनाए गए हैं। और जब वो पहलगाम पहुंच जाते हैं, नूनवान बेस कैंप पहुंच जाते हैं, तो वहां पे जो है इनके लिए हर एक अरेंजमेंट जो है वो रखा गया है। और यहाँ के लोग जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो होगी और कब हम इनके इस्तकबाल में जो है वो रहेंगे। और जिस तरीके से यहाँ के लोग जो है फूल मालाओं से इनको स्वागत करते हैं, मुद्दा और मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है यात्री जो है अमरनाथ जी के यात्रा पे जो है आने चाहिए, क्योंकि बेशतर यहाँ के लोगों की जो रोजगार है वो यात्रा पे है और टूरिज्म पे है। और 70 से 80% के करीब जो है यहाँ के लोग वो टूरिज्म के रिलेटेड ही जो है वो ज्यादातर काम करते हैं। और जिस तरीके से अब यात्रा का रिस्पॉन्स जो है लगातार पॉजिटिव आ रहा है और लगातार बढ़ोतरी जो है जत्थों में आ रही है। और ऐसे में यही लगता है कि आने वाले समय में जो है और भी यात्रा जो है वो श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो है वो आने वाली है। जी सदा। इस बीच आपको बता दें कि तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं भक्तों के लिए। साथ ही साथ अब नई शुरुआत की गई जिसमें ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की गई है और उसमें 85,000 से ज्यादा जवान तैनात है। चुनाव तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।